This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के दो मुल्जिमान मोहम्मद फरहान और अहमद अब्दुल सत्तार उर्फ रमीस को गिरफ्तार कर लिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज DNN न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और एम्यूनेशन बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को लूटने, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज अपने दीगर साथियों के हमरा कज़ाफी चौक औरंगी टाउन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आमिर हार्डवेयर एंड पेंट शॉप से 7,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन छीन कर मौके से फरार हो गए। DNN न्यूज स्क्रीन पर मुल्जिमान को बखूबी देखा जा सकता है। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपने दीगर साथियों के हमरा मुतअद्दिद वारदातों में 97,000 रुपए से जायद रकम और 20 से जायद मोबाइल फोन छीनने का एतराफ किया है। मुल्जिमान पहले भी डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स और गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में जेल जा चुके हैं। मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी शदीद लहर के बायस स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद पर दोबारा गौर, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43 अफराद कोरोना के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठे। मजीद जानते हैं सिराज अमजदी की रिपोर्ट में। हमारे हेल्थ डेस्क के इंचार्ज सिराज अमजदी की रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज से कोरोना से बचाव की वैक्सीन कराची समेत मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के शहरियों के लगाने का अमल सरकारी महकमा सेहत के तहत शुरू कर दिया गया और कराची में खालिक दीना हॉल, डॉ यूनिवर्सिटी, ओझा कैंपस में रजिस्टर्ड शहरियों को तिब्बी अमले ने वैक्सीन लगाई। शहरियों से कहा गया कि वो पहले अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए 1166 पर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेमन के मुताबिक कराची में रजिस्टर्ड शहरियों को कोरोना से बचाव की मुफ्त वैक्सीन लगाने का अमल बहुस्ने खूबी जारी है। डॉक्टर इस्माइल मेमन ने बताया कि कराची के तमाम इजला में वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा सेहत सिंध के तर्जमान के मुताबिक सूबे में 60 साल के शहरियों को वैक्सीन लगाने के 57 मराकिज कायम किए गए हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में बायो इक्विवेलेंस स्टडी सेंटर कायम कर दिया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम जतोई और वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा है कि डाउ यूनिवर्सिटी में बायो इक्विवेलेंस स्टडी सेंटर का कयाम खुश आइंद है। हुकूमत सिंध शोबा सेहत की मजमूई सूरत हाल की बेहतरी के हर इकदाम में मामनत जारी रखेगी ताकि आम आदमी को सेहत की बेहतर सहूलियात दस्तयाब हो सकें। ये बात उन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के ताउन से सूबा सिंध की पहली प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री के इफ्तिताह के मौके पर तख्तियों की नकाब कुशाई के बाद शुरका से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई, वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर करतार दवानी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद के नुमाइंदा कर्नल अमजद खान, प्रोफेसर जरनाज वाहिद, रजिस्ट्रार डॉक्टर अशर आफाक, डॉक्टर इजहार हुसैन, प्रोफेसर सईद खान और डॉक्टर कैसर वहीद और दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से सेहत के शोबे में किए गए इनकलाबी इक़दामात से आम आदमी बराए रास्त मुस्तफ़ीद हो रहा है, जबकि माहिरीन ने बताया कि डाउ बायो इक्विवेलेंस सेंटर में बैनुल अक़वामी उसूल इख्तियार किए जाते हैं। FDA की बायो गाइडलाइंस और WHO के मुताबिक स्टडी की जाएगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बायो स्टडी रूल्स 2007 पर भी अमल किया जाता है। डॉक्टर अजरा पेचोहो ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर तख्तियों की नकाब
नकाब कुशाई करके सेंटर्स का रस्मी इफ्तिताह किया और इस मौके पर दुआएं भी की गईं। और यहाँ आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मटियारी बार कौंसल अहमद पर वकला की जानिब से सिराजुल हक का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं अली फैजान की ये रिपोर्ट। मटियारी बार कौंसल अहमद के मौके पर अमीर जमात इस्लामी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम और मायूस हो चुकी है, जिसका सबूत मेंबर से एतमाद का वोट लेना और पीपल्स पार्टी इमरान खान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हुकूमती वज़रा बुखलाहट का शिकार हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में महंगाई का तूफान आया हुआ है, जिससे गरीब का जीना महाल हो गया है। मुल्क में इस्लामी कानून का निफाज ही मुल्की सालमियत की जमानत है। करप्शन दिन ब दिन बढ़ रही है, गरीब पिस रहा है, जबकि पीटीआई और पीडीएम में कोई फर्क नहीं, दोनों की सियासत एक है। पीटीआई करप्शन बचाने में लगी है तो पीडीएम चंद खानदानों को बचाने के लिए वावेला कर रही है। अवामी मसाइल से किसी को कोई सरोकार नहीं। ऐसे हालात में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता और जिस माशरे में मेरिट नहीं हो, जिस माशरे में गरीब और अमीर में फर्क खत्म होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क में वकला का अहम किरदार है कि वो अवाम को इंसाफ दिलाने वाले हैं। यूट्यूब ने गैर अमरीकी यूट्यूबर्स पर टैक्स आयद कर दिया। टैक्स फॉर्म जमा ना करवाने की सूरत में कुल आमदन पर 24% टैक्स लागू होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने गैर अमरीकी कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर पर भारी टैक्स आयद कर दिया। गुज़िश्ता रोज यूट्यूब की जानिब से जारी करदा ईमेल में तमाम चैनल्स ऑनर्स को मुतनब्बे किया गया है कि रवां साल जून से कबल तमाम यूट्यूबर्स को अपनी टैक्स की तफसीलात एडसेंस को मुहैया करना लाजमी होंगी, जिसके बाद यूट्यूब अमरीकी टैक्स कवानीन के मुताबिक अमरीकी नाजरीन से कमाई गई आमदन पर टैक्स वसूल करेगा। ये टैक्स अमरीका और दीगर ममालिक के माबैन टैक्स मुआहदे की शरह के मुताबिक आयद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान अमरीका के माबैन टैक्स मुआहदे के मुताबिक टैक्स वसूली की शरह 5% या इससे भी कम है। टैक्स सिर्फ अमरीकी व्यूज से हासिल शुदा व्यूज पर लागू होगा। यूट्यूब ने वाज़ेह किया है कि गूगल का ये फैसला अमरीकी टैक्स कवानीन के ऐन मुताबिक है। मुकर्ररा मुद्दत में टैक्स फॉर्म जमा ना करवाने की सूरत में चैनल की कुल आमदनी ग्लोबल व्यूज से 24% टैक्स खुदकार निजाम के तहत वसूल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि यूट्यूब पार्टनर्स या मल्टी चैनल नेटवर्क MCN से जुड़े पाकिस्तानी चैनल से जनवरी 2020 से ये टैक्स वसूल किया जा रहा है, जबकि इस साल टैक्स नेट में अब तमाम इनफरादी चैनल्स यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स को शामिल कर दिया गया है। अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम चलने वाले अल हसन मेडिकल सेंटर में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें औरतों और बच्चों के डॉक्टर्स के साथ नाक, कान, गले और जिल्दी अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद बख्तियार अली शाह की रिपोर्ट में। अल हसन मेडिकल सेंटर में मुख्तलिफ दवाइयों की कंपनियों की जानिब से लगाए गए स्टॉल से अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई। इस मौके पर शहर की मारूफ सियासी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सदर आफ्ताब कुरैशी ने मेडिकल कैंप का दौरा भी किया। इस मौके पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चलने वाला अल हसन मेडिकल सेंटर गरीब और सफेद पोश तबके को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है। सेहत के हवाले से ये एक बहुत अच्छा और बड़ा काम है। उनका मजीद कहना था कि मुखय्यर हजरात को चाहिए कि अगर उनके पास फलाही कामों के लिए टाइम नहीं तो वो ट्रस्ट के कामों में अल अशरफ के इस मेडिकल सेंटर के काम को ज्यादा वसी करने के लिए उनसे भरपूर तामुन करें। हैदराबाद में 13 मार्च से 15 मार्च को महकमा लाइव स्टॉक और माहीगीरी की जानिब से होने वाले एक्सपो की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। इस नुमाइश में अवाम के लिए जानवरों, परिंदों और मछलियों के हवाले से मालूमात के साथ तफरी के मौके भी मैसर किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद से। जी नूर मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा लाइव स्टॉक और महागिरी की जानिब से होने वाले एक्सपो नुमाइश की तैयारियां आखिरी मराइल में हैं, जबकि इस नुमाइश में आवाम के लिए जानवरों, परिंदों, मछलियों की नुमाइश की जाएगी। महकमा सिंध लाइव स्टॉक की जानिब से पहले एक्सपो की कामयाबी के बाद ये दूसरी से रोज़ा लाइव स्टॉक एक्सपो मुनक़िद किया जा रही है, जिसमें नायाब नस्ल की भैंसें, गाय, बैल, बकरियाँ, भेड़ें, नायाब परिंदे और दीगर अक़साम की मछलियाँ भी नुमाइश में रखी जाएंगी। जबकि उन्होंने बताया कि एक्सपो सेंटर न सिर्फ मवेशी मालिकान
पाकिस्तान के लिए नायाब नस्ल के जानवर को फ़रोग़ देने में अहम साबित होगी, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे में ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कारगर साबित होगी। जी आपको बताएं कि कौमी इदारा अमराज अतफाल कराची में अंधेर नगरी चौपट राज NCH कराची के इंतजामी सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को बालाए ताक रखते हुए न सिर्फ ग्रेड 21 हासिल किया, बल्कि 2009 से ताहाल खिलाफ कानून अफीसर की हैसियत से बच्चों के वाहिद तदरीसी अस्पताल में मुबैना माली बेकायदगियों के जरिए अरबों रुपए की हेर फेर में मुलविस बताए जाते हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है हेल्प डेस्क इंचार्ज सिराज अमजदी से। जी सिराज अमजदी, आगाह कीजिएगा। जी आबदा, मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर जमाल रजा स्पेशलिस्ट कैडर में होने के बाइस जनरल कैडर ग्रेड 20 की इंतजामी पोस्ट पर कानूनन फाइज नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ग्रेड 19 में होते हुए एक गैर मुल्की मशकूक मुतनाज़ डिग्री की बुनियाद पर साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरफुल इबाद को गुमराह करके ये मनसब हासिल करने में कामयाब हो गए। और जब सिंध हाई कोर्ट ने जिना अस्पताल के आर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर अनीस भट्टी को इसी बुनियाद के ऊपर खिलाफ कानून करार देते हुए उन्हें डायरेक्टरशिप से हटाने का हुक्म दिया और डॉक्टर सिमी जमाली को डायरेक्टर बनाया गया, तो इस कानूनी नुक्ते को विफाक और सिंध की हुकूमतों ने इस लाकानूनियत का कोई नोटिस नहीं लिया और यूं खिलाफ कानून अफसर प्रोफेसर जमाल रजा न सिर्फ सिविल सर्वेंट्स रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए बल्कि गुज़िश्ता 12 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बरअक्स सिंध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के सरबराह हैं और चंद माह के बाद रिटायर होने वाले हैं। चंद रोज कबल बाज़ फर्शनास मुलाजिमीन की दरखास्तों की बुनियाद पर नैब, FIA, वजीर आज़म हाउस और हुकूमत सिंध की जानिब से इनके ऊपर लगाए जाने वाले मुबैना माली बेकायदगियों के वो इल्ज़ामात जिनमें ये अरबों रुपए की हेर फेर में मुलविस बताए जाते हैं, उसकी तहकीकात का पेंडोरा बक्स खुल गया है और विफाक और सूबे की हुकूमतों ने बाकायदा तहकीकात का हुक्म दे दिया है। यहाँ ये अम्र भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि चंद माह के बाद प्रोफेसर जमाल रजा रिटायरमेंट के साथ ही जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने की दौड़ के अंदर भी शामिल हैं। अब इस सूरत हाल के बाद उनकी जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप का ओहदे का हुसूल का क्या बनेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, मुल्क भर के शहरों की तरह शेखुपुरा में भी मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दिन ब दिन इजाफे पर शहरियों ने मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों पर मौजूदा हुकूमत से कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया है। इसी खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा DNN न्यूज़ मोहम्मद शेराज सिंधु से। जी शेराज, क्या इस खबर के हवाले से आपके पास अपडेट है? जी बिल्कुल, आज बात करेंगे मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। जिस तरह के दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें दिन ब दिन में इजाफा किया जा रहा है, इस तरह मुर्गी की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है और शेखुपुरा और गिरदोनवा में मुर्गी इस वक्त 350 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। दिन ब दिन इसमें इजाफा होते ही शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये बढ़ती हुई कीमतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मुर्गी मार्केट में आया था चिकन ख़रीदने के लिए। आज की कीमत जो मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 5 दिन पहले भी मैं आया था तो 350 रुपये कीमत थी, आज भी मैं आया हूँ तो 350 रुपये कीमत है। ठीक है, तो मैं कुछ देर पहले जो मुर्गी का रेट था 150 रुपये था, 200 रुपये हुआ, फिर 250 रुपये हुआ और आज की जो उनकी कीमत 5 दिन से चल रही है, जो लगातार मैं आ भी रहा हूँ देख भी रहा हूँ, 350 रुपये है। और ये आवाम के लिए ख़रीदना, गरीबों के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बराए करम मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि मुर्गी को रेट को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम इसको ख़रीद सके। तो मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आला पंजाब साहब से कि वो जो माफिया है जिनका इसमें कंट्रोल है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें बस से 9 सज़ा दिलवाई जाए और मुर्गी की रेट में कमी लाई जाए। जी बिल्कुल, शहरियों और दुकानदारों का यही कहना था कि ये दिन ब दिन मुर्गी का इजाफा जो है ये माफिया की जानिब से किया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि मुर्गी की कीमत को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम इसको आसानी से खा सके। जी खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में
ऑन लाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के साबिका यूसी नाजिम नसरपुर सैयद दरबार अली शाह के कातिल को 3 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल गिरफ्तार न होने पर नसरपुर के शहरियों की जानिब से सैयद दरबार अली शाह की तीसरी बरसी के मौके पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद अता बुखारी की इस रिपोर्ट में। रैली में शामिल सैकड़ों अफराद ने हैदराबाद प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि सैयद दरबार अली शाह की खिदमात पर खराज तहसीन पेश करने के लिए सिंध म्यूजियम हैदराबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिका पीपल्स पार्टी यूसी नाजिम सैयद दरबार अली शाह के बड़े भाई सैयद एजाज शाह ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा भाई सैयद दरबार अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेदाग, सच्चा और बहादुर जियाला था, जिसने हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियां दी। उन्होंने मजीद कहा कि 3 साल कबल नसरपुर में मेरे भाई को चिट्ठू बिरादरी के अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जिसकी FIR नसरपुर थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन कातिल बाअसर होने के बाइस ताहाल आज़ाद घूम रहे हैं और मेरा खानदान 3 सालों से इंसाफ के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई इंसाफ ना मिल सका। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोस का मकाम है जिस पार्टी के लिए भाई ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, आज पार्टी ने इस केस में कोई दिलचस्पी तक नहीं ली। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार ना किया तो इंसाफ के हुसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक देंगे। बाद अज़ां सैयद एजाज अली शाह की क़यादत में सैकड़ों अफराद ने उनकी कब्र पर जाकर तजदीद अहद वफा किया और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी की। जैकबाबाद में चोरी, कत्ल, डकैतियों की वारदात रोज बरोज बढ़ने लगी। ताजिर के घर से मुबैना 3 करोड़ की चोरी। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली बरोही की इस रिपोर्ट में। तारिक रोड के इलाके में ताजिर जयचंद के घर को छत से नकब लगाकर नामालूम चोर 300 तोला सोना और 15 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। पुलिस के अमन अमान के दावे धरे के धरे रह गए। वाक़या सिटी थाने की हदूद में पेश आया, जबकि शहर में खौफ और हरास फैल गया। दूसरी जानिब सिटी थाने की हदूद में जिलानी होटल के करीब नामालूम चोर ताजिर कदीर अहमद मिरानी की मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। इसी सिलसिले में DNN न्यूज के नुमाइंदा से चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंजुमन ताजरान के सदर मीर अहमद अली बिरोही ने बात करते हुए बताया, शहर में चोरियां, कत्ल और डकैतियां बढ़ गई हैं। छोटे से लेकर बड़ा ताजिर परेशान है, जबकि 15 दिन पहले कत्ल होने वाले हिंदू नौजवान महेश कुमार के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। हंगो की तहसील टुल ग्रामर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में सालाना रिजल्ट डे और तकसीम इनामात की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SHO टुल, बच्चों के वालिदैन, समाजी शख्सियात और तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं निसार बंगश की इस रिपोर्ट में। तहसील टुल ग्रामर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में सालाना रिजल्ट डे के मौके पर तकसीम इनामात की शानदार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम स्कूल एंड कॉलेज के चेयरमैन हाजी असलम थे। तकरीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। मौज़िज़ीन और वालिदैन को वेलकम करने के लिए नन्हे बच्चों ने खूबसूरत टेबलोज और मिली नगमे भी पेश किए, जिसको हाजरीन ने बेहद पसंद किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी हाजी असलम ने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की पोजीशन पर जोर देने के साथ साथ उनकी तरबियत और अच्छी जिंदगी गुजारने के अमली तरीके सिखाने पर जोर दें। जो बच्चे पोजीशन हासिल नहीं कर सकते उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें बेहतरीन मौके मुहैया करें। इस मौके पर ग्रामर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल कय्यूम ने अपने खिताब में बच्चों को पैगाम देते हुए कहा कि कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत, लगन, नज़्म व ज़ब्त,
टीम वर्क और मंसूबा बंदी भी ज़रूरी है और बच्चों की कामयाबी के लिए टीचर्स के साथ साथ वालिदैन का ताउन भी लाजमी है। जिला दादू के इलाके काचू में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज, मकानात की तामीर, मवेशियों, फसलों के मुआवजे पर 8 माह गुजरने के बावजूद बहाल ना हो सके। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। रियाज चांडियों की रिपोर्ट देखते हैं। सैलाब मुतासरीन ने जिले इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर दादू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि काचू के सैलाब मुतासरीन को नजरअंदाज किया जा रहा है और जिले इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर दादू खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुतासरीन खुले आसमान और भूख से बदहाली और बीमारियों का शिकार हो गए, मगर काचू के मुतासरीन के लिए आने वाली अशिया, नकद रकम, कच्चे मकानों का सामान मुतासरीन की बजाय सियासी असर रसूख और मनपसंद अफराद में तकसीम करने का सिलसिला जारी है। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर आला सिंध और चेयरमैन नैब और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। नवाब शाह में इरिगेशन मुलाजिमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस कुरैशी की इस रिपोर्ट में। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें फौरी तौर पर तनख्वाहें दी जाएं, 2 माह से हमें तनख्वाहें नहीं मिली। इरिगेशन मुलाजिमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर बेनजीराबाद ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए और सख्त नारेबाजी करते रहे। उनका कहना था कि आला हुक्काम हम गरीबों के हाल पर रहम करें और फौरी तौर पर हमें तनख्वाहों की अदायगी की जाए। गुज़िश्ता रात टंडोलियार की शहबाज कॉलोनी में औबाश नौजवान की 2 कमसिन बच्चियों से ज्यादती की कोशिश को अहले मोहल्ला ने नाकाम बना दिया। 4 घंटे मुसलसल तलाश के बाद घर वालों और अहले मोहल्ला ने भैंसों के बाड़े से बच्चियों को बाजियाब करवा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद अता बुखारी की इस रिपोर्ट में। भैंस के बाड़े का मुलाजिम दरिंदा सिफ्त औबाश नौजवान जुम्मन वल बीड़ू नामी शख्स ने बच्चियों को अगवा करके 4 घंटों से बच्चियों को रस्सी से बांधा हुआ था। दोनों बच्चियों में 9 साला माहीन और 8 साला फायजा शामिल हैं। अहले इलाका के मुताबिक मुलजिम ने बच्चियों को रस्सी से बांध कर रखा और ज्यादती की कोशिश को अहले मोहल्ला ने नाकाम बनाते हुए पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू करते हुए जुम्मन नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात के बाद केस दाखिल कर लिया। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। ICC T20 रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 4थे नंबर पर आ गए। ICC की जानिब से जारी करदा खिलाड़ियों की ताज़ा तरीन T20 रैंकिंग के मुताबिक बल्लेबाजों में इंग्लैंड के डेविड मिलान का पहला नंबर बरकरार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एरन फिनिश 2 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 1 दर्जे की तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे से 4थे नंबर पर आ गए, जबकि भारत के एल राहुल तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। T20 बॉलर्स की फहरिस्त में अफगानिस्तान के राशिद खान की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी दूसरे और अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ऑलराउंडर की फहरिस्त में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले, बांग्लादेश के शकीबुल हसन दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।